आप तो ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, कहिए कि जो वैचारिक अधिष्ठान वाली पार्टी आपके वैचारिक अधिष्ठान से जो मेल खाती है पार्टी, हाँ, उसके बारे में बोलिए। मुझे लगता है कि यदि वाम पंथ का पराभव होता है तो राइट विंग के राइज का रास्ता वहीं से खुलता है। तो इस बार आप जरूर देखेंगे कि यदि लेफ्ट विंग यदि सत्ता से बाहर निकलती है तो अगली बार आप चुनाव में देखेंगे कि जो राइट विंगर जो है वो लेफ्ट के साथ वोट देते थे, चूंकि मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होती थी, इसलिए आने वाले दिनों में आपको लेफ्ट जाएगी तभी भाजपा आएगी। बिल्कुल। एक लाइन में बोलिए, ये बहुत कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं जो केरल में जो हुआ है। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे सर्वे वाले लोग हैं उन्होंने एलडीएफ के साथ बीजेपी को क्यों नहीं जोड़ा है। एनडीए का वोट शेयर उन्होंने बताया 13.4। सर वोट शेयर नहीं आया तो बता दो, मैं सेफ लूंगा। एलडीएफ का वोट शेयर उन्होंने बताया 39.5, यूडीएफ का वोट शेयर बताया है 41.7। तो वोट शेयर में कितना हो गया, ये लगभग 2%, 2% का अंतर है। और एनडीए का वोट शेयर बता रहे हैं 13.4। ये इलेक्शन केरल में एलडीएफ प्लस एनडीए ने चुनाव लड़ा है। ठीक है, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, एलडीएफ मतलब लेफ्ट पार्टी और बीजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। बोलने और पूरी बात तो सुन लूं मैं सर पूरी, तभी तो आश्चर्य आ रहा था, आपने बीच में ही रोक दिया। बोलिए ना। आश्चर्य आ रहा था, ये बढ़िया था। नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना मानना है कि उसका प्रतिद्वंदी कौन है, उसका प्रतिद्वंदी है कांग्रेस। और आप सारे इलेक्शंस देख ले पांचों राज्यों की, सब जगह कोशिश है कि कांग्रेस नहीं हो, ठीक है। और पिछला इलेक्शन ऐसा कोई नई बात नहीं हुई है, वेस्ट बंगाल में भी पिछली बार ऐसा ही हुआ था, एलडीएफ प्लस बीजेपी अगेंस्ट ममता बनर्जी थे। वहां तो नारा ही चला था कि पहले वाम फिर राम, ठीक है। और केरल में पूरा इसका एक और सपोर्टिंग मैं बता देता हूं कि अभी के चुनाव से पहले वीएस अच्युतानंदन जो लेफ्ट पार्टी के बड़े आइडियोलॉग माने जाते हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको सरकार ने सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया। अच्युतानंदन, ठीक है। और पूरा नहीं, मैं सीरियस बता रहा हूं आपको कि एलडीएफ प्लस एनडीए इस इलेक्शन को लड़ा, और इसलिए ये इतने क्लोज फाइट पर आप दिख रहे हैं कि आपकी बात को कहने का दूसरा तरीका सर ये है कि भाई वामपंथ में रहते हुए राष्ट्रवादी थे, ऑर्गेनाइजर के लिए भी इनकम्बेंट वोट काट लिया, एनडीए ने एंटी इनकम्बेंसी का वोट काटा, जो भी ये समझ में आएगा। ये समझ इनको भी तो एंटी विजयन वोट मिला होगा ना बीजेपी को। एक चीज बोलो, भारतीय जनता पार्टी वहां पूरी लड़ाई कम्युनिस्टों से लड़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं की जान गंवा रही है, संघी मारे जा रहे हैं, और उसके बाद हम कहें कि वो हाथ मिला लिया है। ये तो ठीक वैसे ही हुआ कि सिविलियन अवार्ड तो शरद पवार और मुलायम सिंह यादव को दिया, तो भारतीय जनता पार्टी सपा के साथ उनके साथ चुनाव लड़ रही है या उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है ये मतलब कुछ अलग किस्म की एक जो कॉन्स्पिरेसी थियरी होती है उसको आगे बढ़ाना है। चुनाव जो केरल में हुआ है, भाजपा अपनी ताकत पर लड़ रही है, कांग्रेस को ये खतरा है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें सेंध न लगाए। किसमें सेंध लगा रही है? जो क्रिश्चियन वोट है वो कांग्रेस का वोट है, अगर उसमें सेंध लगाए तो इसका मतलब, और पिनराई विजयन की जगह अगर कोई ढंग की लीडरशिप लेफ्ट ने दे दी होती तो राहुल जी के बहुत प्रयास के बावजूद हो सकता है फिर यूडीएफ ने इस बार क्या होगा? मुझे तो लगता है कि यूडीएफ सत्ता में आएगी। राहुल जी की और जो रणनीति है उसकी वजह से भले चाहे जो हो, नहीं तो यूडीएफ ही सत्ता में आती दिख रही है। फिर अगेन में और आनी भी चाहिए। बताइए, पिनराई कोई भी सर्वे राइट ऑफ नहीं कर रहा है लेफ्ट को। नहीं सौरभ जी, ये लाइन थोड़ा आ जान दीजिए जोर से। पिनराई विजयन चल नहीं पाते हैं सर, आप उनको चलते हुए देखिए जरा, जब गाड़ी से उतरते हैं, वो बड़ी सी लिमोजिन टाइप गाड़ी है, उतरते हैं। कांग्रेस चलेगी आपको? नहीं, उम्र उनकी उतनी हो गई है, आप समझिए ना बात। लेकिन महासचिव जो है बॉबी ने बोला ना कि विजयन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सरकार अगर हमारे आती है तो पिनराई विजयन को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये कम्युनिस्ट ने घोषित कर दिया उनके महासचिव ने। इतना क्लोज रहेगा क्या केरल सर? लेकिन देखिए, मुझे तो लगता है कि केरल बहुत ही क्लोज रहेगा, किसी भी तरफ जा सकता है। और जो विजय जी कह रहे थे ना, देखिए राइट विंग के लोग वोट करते हैं, मैं मानता हूं इस चीज़ को कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको लगता है कि वो राइट विंग के साथ वोट करें, लेकिन उनके सामने उनसे बड़ा खतरनाक दुश्मन जो है वो मुस्लिम लीग दिखाई देता है। और यदि एलडीए यूडीएफ यदि बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो आप यकीन मानकर ये चलिए कि मुस्लिम लीग बहुत बड़े मैंडेट के साथ यहाँ पर केरल में आएगी। ठीक है, और ये हमारे वैचारिक अधिष्ठान के लिए बहुत खतरनाक